परमवीर सिंह, जिन्होंने HPTGT नॉन मेडिकल कमीशन एग्जाम में फर्स्ट रैंक अचीव किया है। कैसे मैनेज किया आपने? इंस्टेंटली लंबे टाइम तक पढ़ना पड़ेगा। ग्रेजुएशन की बुक्स थी मेरे पास और जो +1 +2 की बुक्स थी उन्हीं को मतलब मैंने रेफर किया। इंस्टेंट नहीं रह सकते तो यू शुड जॉइन सम कोचिंग। एग्जाम बहुत वास्ट है ना। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग विद बंसल एकेडमी। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं परमवीर सिंह से, जिन्होंने HPTGT नॉन मेडिकल कमीशन एग्जाम में फर्स्ट रैंक अचीव किया है। आज हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी। तो सबसे पहले तो हाय परमवीर। हेलो एवरीवन, दिस इज परमवीर। कैसा फील कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ एंड आई हैव बीन प्रिपेयरिंग विद बंसल एकेडमी एंड इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया एंड फाइनली आज आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन परमवीर। थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में, अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को। तो सबसे पहले मैंने BSc की इन नॉन मेडिकल एंड देन उसके बाद B.Ed और उसके बाद जैसे मेरी B.Ed कंप्लीट हो गई थी ऑलमोस्ट 2023 के मिड में, तो तब से फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी और फिर मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लग गया था उसके बाद से। कुछ सेटबैक्स, कोई चैलेंजेस अपनी जर्नी में आपने फेस किए? यस मैम, एक तो चैलेंज यही होता है कि बहुत लेट एग्ज़ाम आता है टीचिंग का और बहुत अनसर्टेनिटी होती है, तो उसमें हमको कॉन्फिडेंस रखना होता है कि एग्ज़ाम आ जाएगा और हम क्लियर कर लेंगे। तो मतलब इतना ज़्यादा मैं नेगेटिव तो नहीं हुआ कि एग्ज़ाम नहीं आएगा या मेरा नहीं होएगा। पॉजिटिव माइंडसेट रखा मैंने, बट फिर भी मैंने मतलब एक सेकंड चॉइस रखी हुई थी कि अगर बाई चांस नहीं एग्ज़ाम क्लियर होता है कुछ, तो फिर मैं बैंक की भी प्रिपरेशन कर रहा था साथ में। थोड़ी बहुत उसने बाद में ऐसे हेल्प की कि इस एग्ज़ाम में भी रीजनिंग के क्वेश्चंस और मैथ्स के क्वेश्चंस आए, तो फिर उसमें मेरी काफ़ी हेल्प होगी उसके कारण। ठीक है। आपका डेली रूटीन क्या रहता था स्टडी के लिए? जैसे मैम पहले तो एग्ज़ाम दूर था, तो उस टाइम पे तो मैं सिर्फ डेली क्लासेस लगाता था, लाइव क्लासेस, और उसके बाद जैसे रिवीजन होगी, अपने नोट्स बना लिए और वो सब, मतलब उसमें जितना भी टाइम लगता था क्लासेस में ही अप्रॉक्सीमेटली मतलब 3-4 क्लासें लगती थी, तो 4 आवर्स तो इसमें ही लग जाते थे। फिर उसके बाद अपने जैसे नोट्स वगैरह बनाने हुए, तो उसमें जितना मेरे को टाइम लगता था सिर्फ वो देता था। फिर बाद में जैसे एग्ज़ाम थोड़ा पास आ गया था, फिर मतलब मैंने एक डेली रूटीन फॉलो की। जैसे सुबह 9 बजे से पढ़ना शुरू कर देता था मैं, और फिर जैसे पहले मैथ्स पढ़ रहा हूँ उसको थोड़ा टाइम दे दिया, उसके बाद फिर फिज़िक्स पढ़ ली, फिर केमिस्ट्री पढ़ ली, तो मतलब ऐसे टाइम डिवाइड कर करके सबको इक्वल टाइम देता था मैं, तीनों सब्जेक्ट्स को। मतलब ये चीज़ नहीं थी कि जैसे स्टूडेंट्स का होता है ना कि ग्रेजुएशन में कोई एक सब्जेक्ट होता है वो स्ट्रांग होता है, जैसे सपोज केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो उनको डर लगता है। यूजुअली जिनकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है उनको डर लगता है मैथ्स और फिजिक्स से, पर आई गेस आपकी तो मैथ्स ही फेवरेट सब्जेक्ट है। मेरा एक्चुअली मैथ्स और फिजिक्स स्ट्रांग थे, बट केमिस्ट्री से डर लगता था मेरे को। मेरा उल्टा था, बट लेकिन फिर मतलब मैंने रियलाइज़ किया कि केमिस्ट्री को छोड़ नहीं सकते हम, क्योंकि केमिस्ट्री में टाइम से होता है बहुत ज़्यादा। कैसे मैनेज किया आपने ये सारी तीनों सब्जेक्ट को, कैसे एक साथ मैनेज किया? यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स का। मतलब सबसे पहले मैं सुबह उठते ही पहले तो केमिस्ट्री ही पढ़ता था, क्योंकि बाद में फिर मन नहीं करता है डे के बाद, तो हमको टफेस्ट सब्जेक्ट सुबह पढ़ना चाहिए ना, तो इसलिए मैं सुबह सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ता था और फिर उसके बाद पढ़ लेता था मैथ्स और फिर फिजिक्स पढ़ लेता था। फिर करते करते जैसे एक पॉइंट आ गया कि मेरी केमिस्ट्री में मैंने सारा सिलेबस एक बार ही कवर कर लिया सारा, फिर मैंने केमिस्ट्री को मतलब थोड़ा साइड कर दिया कि मतलब मैं फिर सबसे पहले मैथ्स पढ़ता था और फिजिक्स पढ़ता था, फिर रात के टाइम में रिवाइज कर लेता था केमिस्ट्री, ताकि मैं पढ़ा हुआ भूल ना जाऊँ। तो इसलिए मैं मतलब केमिस्ट्री मतलब डेली जो आप पढ़ते थे वो आप साथ साथ में रिवाइज करते थे, जो टफ सब्जेक्ट था उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी जैसे आपके पास आ जाता है कि मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करूँ तो फिजिकल आ जाती है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आ जाती है, तो सिलेबस तो बहुत वास्ट होता है। हाँ जी। तो वो चीज़ आपने कैसे मैनेज की? शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, निमोनिक्स होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बता दो। ऐसा था कि मैम जैसे फिजिकल केमिस्ट्री तो मेरी अच्छी थी, क्योंकि वो फिजिक्स और मैथ्स से रिलेटेड थी, कैलकुलेशंस थी उसमें, तो वो कंसेप्ट बेस्ड थी, मतलब उसमें कुछ लर्न नहीं करना होता। तो फिजिकल तो मेरी अच्छी थी और ऑर्गेनिक भी मतलब मेरी सही थी। सिर्फ इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आती थी क्योंकि वो बहुत वास्ट है, मतलब एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो पहले तो मतलब मैंने इन्हीं एरियाज़ को टारगेट किया कि फिजिकल बहुत अच्छी कर ली और ऑर्गेनिक बहुत अच्छी कर ली, और फिर इनऑर्गेनिक में मैंने सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ी, जैसे पी ब्लॉक होता है हमारे पास,
और एस ब्लॉक वगैरह, तो उनके मतलब मैंने पहले एमसीक्यूज देख लिए कि कौन कौन से पोर्शन इंपॉर्टेंट है इसमें, तो फिर वही वाली उनकी थ्योरी पढ़ी मैंने, मतलब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा इनऑर्गेनिक, सिर्फ चूज टू टॉपिक्स ही पढ़े। हाँ, एक्सेप्शंस और जो Exceptions और जो- इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपने चूज करे। मतलब आपका ये बोलना है कि जो भी आपको टफ सब्जेक्ट लगता था उसको आपने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया सबसे पहले, तो जैसे आप बोल रहे हो सुबह उठ के सबसे पहले टफ ही सब्जेक्ट जो टफेस्ट था सब्जेक्ट वो पढ़ता तेरा, था। ठीक है। तो हमेशा से ही आप मतलब टॉपर थे बचपन से ही, फर्स्ट इन क्लास, वैसा सीन था या फिर कुछ चेंज हुआ रिसेंटली, इतना डेडिकेट हुए, क्या हुआ? नहीं मतलब मैम आई वाज गुड एट स्टडीज़, ऐसा बचपन से ही? हाँ यस मैम, ऐसा तो नहीं था कि मतलब आई वाज नॉट गुड, हाँ। बट हाँ इस मतलब इसके लिए मैंने ज़्यादा डेडिकेटेड होके तैयारी की टीजीटी के लिए। इसके लिए मतलब मैंने कंसिस्टेंटली तैयारी की, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ दिन पढ़ रहे हो फिर छोड़ दिया, हाँ, फिर पढ़ रहे हो। यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि अनसर्टेनिटी रहती है। जैसे टीचिंग एग्जाम्स के जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं कि जैसे आपको पता है लास्ट पेपर ये शायद 2019 में हुआ था ना, Yes, ma'am. उसके बाद एग्जाम आपका 23 में आया, तो सबसे बड़ा चैलेंज ही 23 में नहीं, सॉरी अभी आया है, अभी आया हाँ है, 25 sorry. में, और आपने 23 से तैयारी शुरू की, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कैसे कंसिस्टेंटली पढ़ते रहे डेली। तो मतलब वो माइंडसेट आपने कैसे बनाया कि मुझे यही एग्जाम को टारगेट करना है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपने यही एग्जाम टारगेट किया है, तभी ऑब्वियसली यू हैव अचीव्ड फर्स्ट रैंक, तो जो कि Yes, अपने ma'am. में एक बड़ा चैलेंज है मतलब, तो वो चीज़ बताओ कि आपने कैसे मोटिवेटेड रहे आप इतना। इसमें तो मैम कोचिंग ने बहुत हेल्प की, क्योंकि कई दिन ऐसे होते हैं जब हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, बट लेकिन फिर ये होता है कि लाइव क्लास तो लगा ही लेते हैं, है ना, तो कोचिंग ने कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बहुत हेल्प की, कि मतलब Daily live अगर classes. लाइव क्लासेस के कारण कि आज पढ़ने का मन नहीं है पर चलो क्लास तो लगा ही लेता हूँ, तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो कंसिस्टेंसी में बहुत हेल्प की कोचिंग ने। और फिर गाइडेंस बहुत सही मिली कि ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये वाले तो छोड़ ही नहीं सकते, तो उस चीज़ में बहुत हेल्प की। और एक जैसे डाउट्स आते हैं हमको, कुछ टॉपिक्स हमारे बहुत वीक होते हैं, तो उसमें फैकल्टी ने बहुत सपोर्ट किया कि उन्होंने हमेशा डाउट्स क्लियर कर दिए कि ये क्वेश्चन ऐसा होगा, कभी मना नहीं किया मतलब डाउट्स के लिए। हाँ, डाउट्स के लिए कभी वो नहीं किया। तो इन्होंने हमारा जो लाइव कोर्स था वो ज्वाइन किया था, लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स। इन केस लाइव क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग तो आप देखते ही होंगे कि आपने पूरी क्लासेस लगाई है लाइव। मतलब स्टार्टिंग में जब एग्ज़ाम दूर था तब तो मैं लाइव क्लासेस लगाता था, बट एंड में तो फिर मैंने क्लासेस छोड़ दी थी, फिर मैं रिकॉर्डिंग ही देखता था 2x में तेज तेज क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता था। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा ना आपका? हाँ जी, फिर मैं 2x में देखता था सारी क्लासेस। ठीक है। कोई ऐसा मिथ जो स्टूडेंट्स सोचते हैं लेकिन आपको लगा अपनी प्रिपरेशन में कि ये तो सिर्फ मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपकी बस्ट हो गई वो मिथ की प्रिपेयर करते हुए कि ये तो बातें ही हैं? मतलब जैसे लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स देने पड़ेंगे हमको स्टडी को, 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बट वो चीज़ मिथ है। मतलब अगर आप नॉर्मली भी पढ़ रहे हो 5-6 आवर्स जितने लगते हैं, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है कि आप हर रोज़ पढ़ रहे हो चाहे कम पढ़ रहे हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 10-11 घंटे पढ़ रहे हो, पर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी। आपने बताया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि ये हमें फैकल्टी ने मदद किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, कोई Yes, ऐसे ma'am. टॉपिक्स आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बताना चाहते हो? जैसे मैम इस बार तो ऑर्गेनिक काफ़ी आई थी, ऑर्गेनिक हम मतलब छोड़ नहीं सकते केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक पढ़नी चाहिए। फिर एक केमिस्ट्री में चैप्टर होता है सॉलिड स्टेट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में। और गैस लॉज, आइडियल गैसेस, उनसे मेरे पास न्यूमेरिकल आया था। मतलब ये टॉपिक्स होते हैं फिजिक्स में मतलब जैसे मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, वो इम्पोर्टेंट है। फिर ऑप्टिक्स इम्पोर्टेंट है, ऑप्टिक्स के ग्रेजुएशन वाले कुछ टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट, जैसे फ्रेजनल्स डिफ्रैक्शन वगैरह, ये इम्पोर्टेंट है। और मैथ्स में मतलब मैंने तो ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस ही पढ़ा था। दैट्स व्हाई टॉपर। तभी ये टॉपर है देखो। ओके, एग्जाम के टाइम पे आपने कैसे टाइम मैनेज किया, तब उस टाइम पे कैसे ड्यूरिंग द एग्जाम? ड्यूरिंग द एग्जाम मतलब जब एग्जाम चल रहा था, कैसे टाइम मैनेजमेंट, कौन सा पार्ट क्योंकि उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस होता है ना, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, 3 साल से अगर आप मेहनत कर, 2 साल से मेहनत कर रहे हो, और जब वो से उसी टाइम में और उसी टाइम पे सब वो परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है उस टाइम पे, उसको आपने कैसे मैनेज किया? यस मैम, प्रेशर तो होता है उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है। शुरू में तो जब जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा था तो ऐसा लग रहा था, मतलब पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी ऐसा लगता है उस टाइम पे कि ये पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, बट लेकिन वही फिर अपने आप को काम रखना पड़ता है। फिर एक और बार पढ़ा उसको तो फिर समझ में आता है कि नहीं हो जाएगा। और एग्ज़ाम में मतलब मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि सबसे पहले मैंने जो 2 तरह के क्वेश्चंस थे,
एक तो जो मेरे को बिल्कुल आते हैं अच्छे से, और एक ये जो बिल्कुल नहीं आते। तो उन दोनों को मतलब मैंने एक ही गो में आंसर कर दिया कि मतलब जो आता है वो तो सॉल्व करके कर दिया, और जो नहीं आ रहा था उसमें कोई ना कोई ऑप्शन टिक करना था, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लेंथी थे, या फिर मतलब उसमें कुछ कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा था मेरे को भी उस टाइम पे, तो फिर उनको मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था। तो ऐसे करते करते मतलब मैंने एक गो में सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। फिर उसके बाद लास्ट में मेरे पास 15 to 20 मिनट्स बचे थे, फिर उसमें जो क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू थे फिर उनको मतलब कवर उनको किया। हमने गो थ्रू करा। आपने मॉक टेस्ट भी दिए होंगे पहले, टेस्ट सीरीज या कुछ ऐसे टेस्ट दिए होंगे, जो टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस था और जो फाइनल परफॉर्मेंस था, मतलब पहले से कंसिस्टेंटली ऐसे चला हुआ था या फिर ऐसा हुआ कि यस मैम, मतलब मैं यही देता था, बंसल एकेडमी के ही मॉक्स देता था और टेस्ट्स वगैरह देता था, तो उसमें मेरी अच्छी रैंक आ जाती थी, मतलब ऐसे 3, 3rd, 4th, 5th ऐसे आ जाती थी। और फिर लास्ट में भी एक फुल लेंथ मॉक्स दिए थे, आपने प्रोवाइड किए थे, तो वो मैंने मतलब 1-2 ही मॉक्स दिए थे मैंने, उसमें भी मतलब मेरी अच्छी रैंक आ रही थी। बट लेकिन ये नहीं पता था कि फर्स्ट रैंक ही आ जाएगी, मतलब ऐसा तो था कि एग्ज़ाम अच्छा गया था मेरा, बट फर्स्ट रैंक आ गई, तो फिर मतलब इसका नहीं पता। मतलब टेस्ट जो लाइव टेस्ट देते हैं या फिर इन जनरल भी कोई स्टूडेंट टेस्ट में मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बहुत ज़्यादा होते हैं वो फाइनल एग्जाम के लिए। यस मैम। क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं ना कि पढ़ ही लेते हैं, क्लासेस अटेंड करते रहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, या फिर दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो आ जाते हैं जो सिर्फ ये करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, पढ़ते नहीं है। तो थोड़ा सा आप उनको कुछ बोलना चाहोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेनली फिजिक्स और मैथ्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में फिर भी मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि आपने थोड़ी थ्योरी पढ़ ली, क्योंकि Concept. थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट फिजिक्स और मैथ्स में तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं मतलब टेस्ट्स देता था बंसल एकेडमी के, और जैसे असाइनमेंट्स देते थे हमको मैम डेली, वो सॉल्व करता था, तो उससे काफ़ी अच्छी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो गई थी। तो मतलब हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। नोट्स खुद के बनाए या किस तरीके से, कोई बुक्स रेफर किया, अपने ग्रेजुएशन का कंटेंट यूज़ किया, किस तरीके से किया? मतलब मैम कुछ तो बंसल एकेडमी जो क्लासेस करवाते थे हमको, उसके नोट्स थे मेरे पास, और जैसे कोई टॉपिक में मेरे को कन्फ्यूजन है या मेरे को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो जो ग्रेजुएशन की बुक्स थी मेरे पास और जो +1 +2 की बुक्स थी, उन्हीं को मतलब मैंने रेफ़र किया, उनसे पढ़ा, उसके पीछे जो MCQs दिए होते हैं वो सॉल्व किए थे। तो ये मतलब दीज आर माई सोर्सेज। रिवीजन कितनी बार हो गया, मतलब एग्जाम से पहले, सिंस लॉट ऑफ टाइम था, तो कितनी बार हो गया? एक तो मैम ये एग्ज़ाम बहुत वास्ट है ना, तो हम रिवाइज़ नहीं कर सकते, मतलब फिजिक्स रिवाइज़ करते हैं तो उतने में केमिस्ट्री भूल जाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैथ्स भूल जाते हैं। तो रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब हमको रिवाइज़ करना पड़ेगा। रिवाइज़ मैंने कर लिया था, मतलब 1 to 2 टाइम्स तो मेरा हो गया था, बट जस्ट बिफोर एग्ज़ाम बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जैसे आपके पास 3 या 4 दिन है एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें आप सारा सिलेबस कवर नहीं कर सकते कर हैं। सकते हैं कवर। तो उसमें सिर्फ ये होता है कि कुछ फैक्चुअल चीज़ें पढ़ सकते हो आप, जैसे फार्मूलाज हो गए या कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसकी वो मतलब मैंने अलग से लिख लिए थे, वो रिवाइज़ किए थे मैंने सिर्फ। वैसे तो टॉपर हो, गलतियों का तो वो नहीं उठता, लेकिन कोई गलती जो आपको लगता है मेरे से ये गलती हो गई, मतलब माय बिगेस्ट मिस्टेक ड्यूरिंग माय और अच्छा प्रिपरेशन? मतलब मार्क्स आ सकते थे? एक तो यही था मैम स्टार्टिंग में कि मैंने केमिस्ट्री को बहुत अवॉइड किया। स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था कि सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स के बेसिस पे मैं अच्छा स्कोर कर लूँगा, बट फिर लास्ट में जैसे एग्ज़ाम्स के कुछ दिन बचे थे, 1-2 महीना, फिर तब मैंने केमिस्ट्री पे ज़्यादा जोर दिया, तो फिर उससे मतलब इम्प्रूव हुआ। अगर मैं मतलब स्टार्टिंग से ही केमिस्ट्री और अच्छे से पढ़ता तो मे बी और थोड़ा मेरा स्कोर अच्छा हो जाता। हाँ जी, और एक डिस्ट्रैक्शंस वाला फैक्टर रहता है कि स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, फेस्टिवल्स आ गए या फिर दोस्त पार्टी, घूमना, सब कुछ होता है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी होती हैं, तो कैसे अवॉइड, गेस्ट वगैरह आ जाते हैं गेस्ट आ कभी, गए है ना, फंक्शन हो गया, तो कैसे अवॉइड करते थे उन डिस्ट्रैक्शंस को? मतलब इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस मेरे को आई नहीं, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा मैं मतलब आइसोलेटेड कर लिया था मैंने अपने आप को कि अभी तो कुछ टाइम के लिए तैयारी ही करनी है, तो फिर मेरे को मतलब इतनी ऐसे डिस्ट्रैक्शंस नहीं आई कि पार्टीज़ में जाना है या कुछ है। सोशल मीडिया? हाँ, सोशल मतलब इतनी मैं सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं कर रहा था, सिर्फ यूट्यूब यूज़ करता था मैं। कंसिस्टेंटली सिर्फ पढ़ाई करते थे आप, बोलने का बस ये मतलब। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे इस एग्ज़ाम के लिए ना स्टूडेंट्स यूजुअली सोचते हैं कि +1 +2 रेफ़र करते हैं, हो जाएगा पेपर, इस माइंडसेट से चलते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हो कि लेवल जो है वो कैसा रहता है एग्ज़ाम का? पहले तो मैम अभी तक तो +1 +2 का ही पूछ रहे थे, बट इस बार उन्होंने अब इस बार से लेवल बढ़ गया है,
अब तो मतलब एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक आई वुड से कि 60% तो ग्रेजुएशन लेवल का हो आता ही गया आता था। है। हाँ, बट बीच में ऐसे कुछ टॉपिक्स भी होते हैं जो आप 11th इजी 12th टॉपिक्स आते भी होते हैं, 11 12th के भी होते हैं, बट आप फिर छोड़ नहीं सकते ना, ग्रेजुएशन तक का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप लीव नहीं कर सकते कोई टॉपिक, हाँ, इसमें तो अच्छा, आप- ग्रेजुएशन तक का कवर करना पड़ेगा करना आपको। ही पड़ेगा बेसिकली। ठीक है। जैसे आपके सामने कोई फ्रेशर बैठा हो कि वो चाहता हो कि टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, तो उसको थोड़ा गाइड करो आप, कैसे मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, जैसे कौन बीएड सी फाइनल ईयर में है कोई हाँ, स्टूडेंट बुक्स कौन सी रेफर करनी चाहिए, कुछ भी मतलब। अगर कोई फ्रेशर है तो सबसे पहले तो उसके पास अभी अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे टॉपिक्स को मतलब डिटेल में पढ़ो। अभी तो अभी आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ता हूँ, अभी आप सब कुछ डिटेल में पढ़ो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, कि जैसे केमिस्ट्री छोड़ दिया या मैथ्स छोड़ दिया, तीनों सब्जेक्ट्स को आपको इक्वल वेटेज देके चलनी पड़ेगी। और बाकी तो ये है कि स्टे कंसिस्टेंट, कि हम आपको आपकी जर्नी पे रोज़ पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप कर सकते कि किसी दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे हो फिर नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि अभी देखो एग्जाम जो है आपका हो गया है, ये वाला अभी Yes, ma'am. रिजल्ट ही आया है, तो क्या जो आगे एग्जाम होगा, नेक्स्ट एग्जाम, तो प्रोबेबिलिटी तो नहीं है देखो कब एग्जाम होगा, लेकिन आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहते हो कि उनको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? अगर आपका पैशन है कि मतलब मेरे को टीचिंग ही करनी है, जैसे मेरा तो इंटरेस्ट था काफ़ी हद तक टीचिंग फील्ड में, तो अगर आपका ऐसा डिसाइडेड है कि हाँ मेरे को तो टीचिंग ही करनी है तो डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। बट आप बैकअप ऑप्शन रख सकते हो कोई, जैसे बैंक या किसी और चीज़ का आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। वो आपको हेल्प ही करेगा इन चीज़ों Help में। ही करेगा। रीजनिंग जैसे आपने बताया कि आपकी भी रीजनिंग उससे बहुत स्ट्रांग हुई है उससे, हाँ, है ना? यस मैम, क्योंकि बैंक में रीजनिंग आती है, मैथ्स आता है और इंग्लिश आता है, ये तीनों चीज़ें ही पेपर में इंक्लूडेड है, टीजीटी में भी, तो ये हेल्प ही करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी टीजीटी टीचिंग एग्जाम्स बेसिकली इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, तो प्रिपरेशन टाइम से अगर स्टार्ट कर दोगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे। यस मैम। हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब वैसे तो स्टूडेंट जैसे जो टच में रहता है स्टडीज़ के, वो अपना सिलेबस कर लेता है थोड़े टाइम में भी कंप्लीट, 5 या 6 मंथ्स में भी कंप्लीट, लेकिन वही चीज़ है कि अगर किसी का गैप है तो उसको तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए अपनी। यस यही मैसेज आप देना। यस मैम, अगर आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो फिर आप कंफर्टेबली प्रिपेयर कर पाओगे। डेफिनेटली। आप ओनली चाइल्ड हो अपने पेरेंट्स के, है ना, तो Yes, फैमिली सपोर्ट कितना मैटर किया, कितना फैमिली सपोर्ट मिला, क्या रोल रहा फैमिली सपोर्ट का ड्यूरिंग योर जर्नी? फैमिली ने तो बहुत अच्छे से सपोर्ट किया मेरे को। सबसे बड़ी बात तो ये कि कोई प्रेशर नहीं था कि जैसे नहीं हुआ या तो क्या होगा ऐसे, तो सपोर्ट तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। और जैसे लो फेजेस आते हैं, कभी सेल्फ डाउट आता है, तो उस टाइम पे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया कि हो जाएगा, स्टे पॉजिटिव। तो मतलब इस कारण मतलब मेरा माइंडसेट पॉजिटिव ही रहा कि हो जाएगा, और मतलब इतना सेल्फ डाउट मेरे को नहीं आया। दिस वाज द रोल। कोई स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हो सेल्फ डाउट के साथ, लो फेज पे हो, तो क्या मैसेज उनके लिए आप देना चाहते हो? मतलब आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। देयर विल बी डेज कि जहाँ पे आप लो फील करोगे, बट उस टाइम भी आपको पुश करना पड़ेगा कि मतलब आपको रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी कि मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर आप फीलिंग्स के बेस पे चलोगे कि मतलब आज मन नहीं कर रहा, तो फिर तो नहीं पढ़ पाओगे आप। कंसिस्टेंसी इज द की, है ना, मतलब अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। और रिजल्ट्स क्या आएंगे अल्टीमेटली उसका ज़्यादा ना सोच के, व्हाट यू आर गेनिंग राइट नाउ, पढ़ के क्या तुम्हें मिल रहा है, वो चीज़ के वो ज़्यादा मैटर फोकस। करती है। हाँ, वो मैटर करता है कि तुम कितनी नॉलेज गेन कर रहे हो। अगर उस माइंडसेट से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम की तरफ ही आप जा रहे हो, सक्सेस की ma'am. तरफ ही जा रहे हो। ठीक है। पढ़ाई के साथ और एक्टिविटीज़ भी करते थे आप? Hobbies? हॉबीज़ क्या है आपकी? अभी गिटार देखा हमने, तो आई थिंक आप गिटार करते तो होंगे। प्ले करवाएंगे हम आपसे भी। गेम्स वगैरह कुछ? हाँ मैम, मतलब मेजरली यही था, गिटार प्लेइंग ही थी। म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट है मेरे को, तो गिटार प्ले करता था मैं। और जैसे वॉकिंग या फिर गिटार प्लेइंग, चेस, तो दीज वर माय हॉबीज। तो कोई सक्सेस मंत्रा या फिर कोई ऐसे एडवाइस टू द स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अपना रोल मॉडल मान रहे होंगे अभी तो बहुत से बच्चे, बहुत सारे है बच्चे ना, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट परमवीर आई क्योंकि हमने जितने भी अभी तक शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, आपके बच्चे का बहुत ज़्यादा लाइक इन्वॉल्वमेंट भी है उस पर, और मतलब क्वेश्चंस भी ऐसे पुट कर रहे हैं कि हमें वो चाहिए, इनसे इंटरव्यूज चाहिए इनका, हमें पूछना है इनसे कैसी इनकी जर्नी थी, क्या कैसे कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया, किन बुक्स को फॉलो किया, क्या रूटीन था। तो अब उनके लिए आप मैसेज कर दो कि क्या कैसे बोलना करें, चाहते हो हाँ। आप उनको।
मतलब आपको टाइम तो देना पड़ेगा प्रिपरेशन को। ऐसा नहीं आप कर सकते कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया और थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा। आपको कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक पढ़ना पड़ेगा, तभी मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। क्योंकि टीजीटी का सिलेबस बहुत वास्ट है। आप मतलब ये ऐसा है कि आप नई नई चीज़ें पढ़ते रहोगे और पिछला सारा बोलते रहोगे, तो आपको रिवीजन भी करनी पड़ेगी साथ साथ में। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं पढ़ता जा रहा हूँ और मेरे को सब आ रहा है, बट फिर कुछ टाइम बाद आप पिछला सब बोलते जाओगे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मतलब ऐसा है कि मैं तो ऐसा स्टूडेंट हूँ कि सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता मैं, मतलब अगर मैं सेल्फ स्टडी करूँगा तो मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाता। तो उसके लिए यू शुड ज्वाइन सम कोचिंग, बंसल एकेडमी भी आप कर सकते हो मतलब ज्वाइन, क्योंकि कंसिस्टेंसी फिर इजीली आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। रोज़ आप क्लासेस लगाओगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि मतलब क्लासेस तो लगा ही लेता हूँ। तो मतलब अगर आप खुद नहीं कर सकते कुछ, मतलब ऐसे कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, तो यू शुड ज्वाइन सम कोचिंग। और बाकी तो वही है, सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, यही है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है तो आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो कोचिंग उसमें हेल्प करती है कि सिर्फ आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये एरियाज़ पे फोकस करना है। तो वही है कि बी सिलेक्टिव, बी कंसिस्टेंट और बी पॉजिटिव। मतलब आप इसमें नेगेटिव नहीं हो सकते, आपको ये तो रखना ही पड़ेगा कि मतलब मेरा हो जाएगा। और टीचर्स का मतलब जैसे आप तो टीचर्स के साथ पर्सनली जैसे आप डाउट्स भी लेते थे, कुछ कहना चाहते हो टीचर्स के लिए? फैकल्टी तो बहुत सपोर्टिव थी, मतलब सारे टीचर्स, फिज़ा मैम, गुरप्रीत मैम और विशाली मैम, पूजा मैम, सब मतलब रमन मैम, हर टीचर मतलब बहुत अच्छा था। मतलब वो तो ऐसे प्रिपरेशन करवाते थे जैसे उनका एग्ज़ाम हो। मतलब इतनी फिजा मैम तो लास्ट टाइम में क्लासेस भी लेते थे ना, वो 2 आवर्स की क्लास ले रहे हैं। फिज़ा मैम लास्ट तक पढ़ाते रहते थे मतलब और मतलब लास्ट में आपने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया था कि आप मतलब क्वेश्चंस करवा रहे थे, मतलब सारे टीचर्स ना थ्योरी questions की जगह क्वेश्चंस पे शिफ्ट कर गए थे। तो वो वीडियोस देखी थी मैंने सारी, उसमें जो भी एमसीक्यूज थे, तो उसमें से भी कई डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। अच्छा। और एक रमन मैम ने 1000 क्वेश्चंस की लिस्ट दी थी हमको, तो वो लिस्ट भी मतलब वो वाले एमसीक्यूज भी हमने किए थे, तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में। तो अब हमारे जो फाउंडर है राजेंद्र बंसल सर, वो आपसे ही बात करेंगे। वो आना चाहते थे बट ड्यू टू सम इम्पोर्टेंट वर्क वो यहाँ पे नहीं आ पाए, तो अभी वीडियो कॉल पे बात करवा देते हैं आपके उनसे। वो आपको पर्सनली कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं, ऑनर भी करना चाहते हैं। ओके मैम। तो हेलो सर। हेलो सर। कंग्रेचुलेशंस। हाँ जी, थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड है और आपके लिए मेरे ख्याल से अनएक्सपेक्टेड ही होगा, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाई, हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। है ना। यस सर। बहुत कैसी रही जर्नी पूरी एचपीटीजीटी के दौरान? सर वही है सर, अप्स एंड डाउन्स तो होती हैं, बट लेकिन कोचिंग के कारण कंसिस्टेंसी बनी रही मेरी। लाइव क्लासेस वगैरह लगाता रहा मैं रोज़। तो यस सर। और मतलब टीचर्स ने गाइड किया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पढ़ने चाहिए, तो टीचर्स का भी मतलब बहुत अच्छा रोल रहा। चलो, हम तो इसको ये मानते हैं कि टीचर गाइड करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत है जो वो उसमें कमी नहीं आई कोई। वो डिसिप्लिन आपने जो मेंटेन किया ना, उस कारण ये जो रैंक 1 हासिल किया है, उसके लिए तो एक तो बहुत बहुत ज्यादा बधाई। और आपके साथ के बैच के बच्चे बहुत हुए हैं सिलेक्ट ना, वो बता रहे थे कि परमवीर हमारे बैच में था। जब कोई फेमस हो जाता ना तो सारे कि हाँ ये कॉल कर रहे थे तो सब बोल रहे थे। एक्चुअली सर मैं क्लासेस में डाउट्स बहुत पूछता था ना, क्वेश्चन पूछता था मैं काफ़ी, तो मेरे को जानते हैं। और हमारे पास पढ़ने के लिए भी शुक्रिया, आपने हमें चूज किया। और हम ये है कि थोड़ी मेहनत कर पाए, आगे से और करेंगे नहीं ताकि बहुत अच्छा पढ़ाया। रैंक 1 और भी निकल सके ना, बेहतरीन। ये मैम बैठे हैं मेरे साथ ना, ये भी आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं इधर। सुबी, हेलो परमवीर। हेलो मैम। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, बहुत अच्छा था। हाँ जी मैम। परमवीर, कोई ऐसी बातचीत जो आपको लगता है कि यार ऐसा है कि जो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए, कुछ ऐसा जो हम कर सके लोगों के लिए, कुछ ऐसा या कुछ ऐसा आपने किया है? वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है ऑलरेडी हमें, स्टूडेंट को क्या कैसे पढ़ना चाहिए, क्या सब कुछ करना चाहिए, अपने बारे में भी सब कुछ बताया है।
तो सर अभी पूछ रहे हैं कि आप हमें क्या सजेशन देना चाहते हो? हमें भी गाइड करो या थोड़ा सा हम भी और बेहतर तरीके से काम कर लें। सर आपने जैसे लास्ट मोमेंट में आपकी वीडियो आई थी ना कि अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे शिफ्ट करना चाहिए, थ्योरी नहीं सिर्फ करनी हाँ। चाहिए, तो फिर तब से मतलब मैंने हाँ। क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करने शुरू कर दिए थे, तो उसका भी मेरे को मतलब काफ़ी हेल्प हुई। तो मतलब क्वेश्चन ओरिएंटेड, मेरे को लगता है क्वेश्चन ओरिएंटेड रहना चाहिए, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए। चलो ये तो बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, आपने आज इन लोगों ने खाना खाया है या नहीं खाया? क्या है? सर अभी खिलाएंगे, अरेंज किया हुआ है सर, अभी खाएंगे आप। अच्छा अरेंज किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, आप खाना खाओ सारे बैठ के। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, बधाई। आपके मम्मी पापा को भी बहुत बहुत बधाई भाई। ठीक है, अरे इनके पेरेंट्स पेरेंट्स नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? ठीक है। आपको सारिका इसमें आ नहीं रही है ना ट्रेन में? हाँ, आपको बहुत बहुत बधाई मैम। आप भी टीचर हैं क्या? हाँ जी, मैं टीचर ही थी। अच्छा आप भी टीचर हो? हाँ, मैं देखा, आपको देख के पता लग गया कि आप भी टीचर हैं। बेटे ने देखा आपका सर ऊंचा कर दिया पूरे हाँ जी, हिमाचल में ना। बहुत जी। पूरी ये हिमाचल तो में। है। परमवीर का हाँ जी, सब पूछ रहे हैं, परमवीर का कैसे किया कैसे हाँ किया जी। कैसे किया। बड़े लगन से लगा रहा सर, सारा दिन इसी में बैठा रहता था पढ़ने के लिए। हाँ, पूरा नहीं, बहुत 2023 अच्छा से लगा। तैयारी कर रहे हैं ये, 2023 से। बाहर नहीं जाना, चलो, कहीं मौका नहीं जाना, मिला। बस पढ़ाई पढ़ाई सारा दिन ना, इसी में लगा हुआ था। चलो, बाकी आप लेकिन लोगों का ये है, आप लोगों ने काफी वो करा। नहीं, हमारा सिर्फ देखिए गाइडेंस नहीं, है, फिर भी हमारी तरफ से सिर्फ गाइडेंस है। नहीं, मैं देखो, हम क्रेडिट ये नहीं लेना चाहेंगे कि हाँ हमने जी। कराया है। नहीं, हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि हमने गाइड किया। हाँ जी, आप भी देखिए टीचर, आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, टॉपर तो वही निकलता ना जो डिसिप्लिन्ड बच्चा हाँ होगा। जी, नहीं होता है। ये हमारे लिए परम भी डिसिप्लिन्ड बच्चा था, तो ये निकल हाँ जी, गया है, हाँ जी। उसकी खुशी है हमें ना। इसका शुरू से ही रहा सर, शुरू से ये ऐसे ही चलता रहा, बड़े ढंग से पढ़ता रहा। चलिए, हाँ जी। और इसके पापा आगे। पापा हैं। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। आपको बधाई हो बहुत बहुत सर। धन्यवाद आपका। आपने टाइम भी निकाला और आपने हमें अलाउ भी किया आने के लिए। नहीं, हम तो वेट कर रहे थे जी आपकी, भाई आप आएंगे। तो मैं आना चाहता था, लेकिन मैं किसी हाँ जी। कारणवश रह गया आज ना। हाँ जी, बता रहे थे मैम जी। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल चलो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे जी, फिर लगाना हाँ, सर बहुत चक्कर, कभी आना फिर फिर। आना चक्कर लगाना कभी और? ना जी। श्योर, मैं यहाँ नवोदय स्कूल में तो आता जाता रहता हूँ कई बार हाँ, ना। नवोदय तो यहाँ नजदीक ही है, हाँ, थोड़ा तो ही मैं है, जरूर थोड़ा सा चक्कर आगे लगाता को हूँ। और आ जाना। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है मैम, ठीक थैंक यू है, वेरी मच। धन्यवाद। ओके जी। ठीक है, फिर हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्शन करके। आपने बहुत मोटिवेट किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में जो डाउट्स भी होंगे, जो प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो फ्रेशर्स होंगे, जो इन बिटवीन होंगे अपनी जर्नी के, तो उनके लिए आप ऑलरेडी बहुत बड़ी मोटिवेशन हो और आपने बहुत अच्छे से गाइड भी किया सबको। तो अब हमारी तरफ से आपके लिए ये टोकन ऑफ ऑनर, यू हैव मेड योर पेरेंट्स प्राउड, अस प्राउड, एकेडमी को प्राउड फील कराया। आपके फ्रेंड्स जितने भी लोग आपसे एसोसिएटेड होंगे, आई एम वेरी श्योर सभी बहुत प्राउड होंगे। और ये ऑन द बिहाफ ऑफ बंसल एकेडमी आपके लिए एक छोटा सा टोकन। पेरेंट्स को भी बुलाना चाहती हूँ मैं। अंकल आ जाओ आंटी। अंकल आंटी प्लीज़। आप भी आ जाओ। मेन तो आप ही लोगों, आपके सपोर्ट है, उन्होंने भी आपको क्रेडिट जाता है पूरा का पूरा। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। थैंक यू। बहुत बधाई आपको। और ये भी ये भी बंसल एकेडमी के बिहाफ पे। ठीक है जी। थैंक यू मैम। ठीक है। तो आगे के लिए भी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अच्छा ही आप बहुत बहुत अच्छा करो। हाँ। टीजीटी से पीजीटी बन जाओ आप। तो गाइज़ पूरी वीडियो आपने अभी देखी होगी, बट अभी वीडियो एंड नहीं हुई है। अभी हमारे साथ परमवीर के पेरेंट्स भी हैं यहाँ पे। तो नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। सबसे पहले तो बहुत प्राउड की बात होती है कि इतनी सारी भीड़ में एक अपने बच्चे को सबसे टॉप पे देखना हाँ जी। बहुत बड़ी बात होती है। लाइक सब सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा इतनी ऊपर जाए। तो आपने कभी सोचा था इस चीज़ का कि लाइक परमवीर, लाइक जब प्रेपरेशन स्टार्ट की होगी, जब आपको बताया होगा इन्होंने हाँ जी। कि लाइक मेरे को प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आपने सोचा था कि अच्छा तो आएगा तो टॉप 1 रैंक आएगा, तो आपने इस हाँ, चीज़ तो का मन में तो था, हाँ तो क्योंकि आप इसकी मेहनत ही हमें थोड़ा लग रहा था कि भी मेहनत जैसे कर रहा आएगा ही फर्स्ट टॉप पे। तो कितना टाइम पहले आपको बताया था इन्होंने कि मेरे को अब इस चीज़ की तैयारी करनी है, इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है? बस जब से आप लोगों से कोचिंग ली है तब से अच्छा। ही लगा हुआ है, और हमने भी जब कर रहा है तो कर रहा है, हमने कुछ नहीं बोला अपने। तो आपने सोचा था पढ़ाई ऐसा कि लाइक
ठीक है कर लिया, अभी लाइक एज जैसे बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे प्रेशर भी बढ़ता जाता है, तो लाइक इस टाइम पे रिस्क बहुत होता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पूरे चांसेस नहीं होते। तो आपको कॉन्फिडेंस था कि आपका लड़का मतलब इतने टॉप रैंक पे आ जाएगा? थी, काफ़ी हद तक होप थी। पेरेंट्स क्योंकि का इसकी- आशीर्वाद भी हाँ, होता है हाँ बहुत जी। ऊपर तक। इसकी पढ़ाई इसी लेवल से कर रहा था कि हमें चलो, लग रहा था। पढ़ाई के क्वेश्चंस तो बहुत पूछते हैं, ठीक। हाँ। ये बताओ कि प्रिपरेशन के टाइम में क्या क्या आपके साथ हाथ बटाया करते थे कामों में, कि सिर्फ पढ़ाई में? कि सिर्फ पढ़ाई में ही जोर दे रखते थे हर नहीं, टाइम? काम भी कर लेता था। जैसे ऐसा क्या क्या नहीं- काम कराते थे आप इनसे? वो तो नहीं है, कुछ भी थोड़ा बहुत काम जैसे। रात कब सोते थे पढ़ के? हाँ मतलब जी? रात कब सोते थे पढ़ के? पढ़ाई करके बेटा? सोते कब थे हाँ। रात को? वो इसको काफ़ी टाइम लग जाता था, 12 भी बजा देता था कई बार। मतलब आप बोलते जब थे लग कि जाता अब सो जा, हो गई पढ़ाई? हाँ, थोड़ा सा। इसने तो इतना करा कि इसकी आंखों में भी पानी आने लग गया पढ़ते पढ़ते ना, आंखों में फिर वो तो मेहनत देखी है हमें इतनी भी। रात दिन लगा रहता था बस। जी जी बिल्कुल। अब थोड़ा बोलना ही पड़ता था कि थोड़ा रेस्ट कर ले अभी, फिर देख लियो, सुबह देख लियो जितना। तो अंकल आप चाहते थे कि आपका लड़का भी गवर्नमेंट जॉब में ही आगे करे, कि आपका ये था कि जो मन है वो करे? नहीं, गवर्नमेंट जो भी चाहते थे हम। अच्छा, आपका पहले से गवर्नमेंट जॉब का जी सपना हाँ था। जी, हाँ जी, हाँ जी। और देख लो आपकी पूरी दी दुआएं और भगवान का सारा कराया, रैंक 1 आ गया। रैंक 1। अब तो बहुत अच्छी बात हमें भी है। बड़ी खुशी हुई, बड़ा प्राउड है इसके के बेटे ऊपर ने, बड़ा हमारा प्राउड भी। है होना भी चाहिए। और हमारे साथ साथ ही चलता है, जो कहा वही करना है इसने। बाकी सारे काम भी ऐसा करता नहीं, था, बिल्कुल। बाजार जाना है, आना है, हम्म। कोई घर का काम करना हो उसमें भी हाथ बटाता था ये ना। तो पहले तो रिश्तेदारों के फोन आते होंगे कि क्या कर रहा है लड़का, आप कहते थे हाँ, प्रिपरेशन वो कर आप रहा है। पूछते ही हैं भाई, अब क्या कर रहा है, हर कोई पूछता ही है। अब आते हैं फोन अब नहीं आते कि रैंक 1 आ गया? रैंक 1 आ नहीं गया। आए, फोन आए, आए हाँ जी, हाँ जी। अब भी आए, अब तो उनके जाना है। तो अब तो फोन भी आते होंगे, आने वाले होंगे रिश्ते को। आने वाले होंगे अभी तो नहीं। शायद वीडियो देख के हो रहा वीडियो है। देख के चलो। सारे अभी इतनी हाइट में हैं, आपके पूरे मुंह में हिमाचल घी में नाम शक्कर है। हो जाएगा। चलो ठीक है, यही बहुत काम रह गया, वो यही करना। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आंटी जी आपसे मिलके, अंकल आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपसे हमें भी तो बहुत अच्छा बढ़िया लगा आप लोगों जी। से मिलके। आई होप आप चंडीगढ़ आओगे, बंसल अकेडमी विजिट करना जरूर एक बार, जरूर आए। तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच। था परमवीर ने कह रहे थे कि इनकी एक हॉबी है गिटार प्ले करना। मैं कहा हम अभी थोड़ी देर पहले फ्री हुए थे, मैं कहा चलो एक गिटार प्ले गाना सुना दो हमारे को, तो एक हो जाए। बिल्कुल। ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा कभी जीना मेरे हमदम, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। वाओ, मल्टी टैलेंटेड बॉय। अब आप वीडियो के एंड तक तो आ ही गए हो, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको एक सही डायरेक्शन भी मिली होगी। अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, बंसल एकेडमी के टीचिंग एग्जाम कोर्सेज डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, जहां आपको मिलेगी प्रॉपर गाइडेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। कंसिस्टेंटली तैयारी की। ग्रेजुएशन की बुक्स थी मेरे पास और जो +1 +2 की बुक्स थी उन्हीं को मतलब मैंने रेफ़र किया।